तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आज अपन पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर और ये एसिड बेस टाइट्रेशन का एक टॉपिक है। अब इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या हैं, तो ऐसे इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इनका यूज किस तरह से होता है। तो वो देखते हैं कि अब जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, यानी कोई भी टाइट्रेशन करते हैं, तो अपन उसमें दो चीज़ यूज करते हैं, एक तो ब्यूरेट और दूसरा कोनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट के अंदर अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अपन क्या डालते हैं, सैंपल को डालते हैं। अब अपन टाइट्रेशन शुरू करते हैं और टाइट्रेशन शुरू करने पर अपन ब्यूरेट का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन यानी सैंपल में मिलाते हैं। अब अपन धीरे धीरे इनको मिलाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। अब एंड पॉइंट पर टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आया कैसे, मतलब क्या चेंज होगा उस सैंपल के अंदर कि अपन को पता चले कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ चुका है। तो एंड पॉइंट पर अपन ये एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए ही अपन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। और ये इंडिकेटर्स एंड पॉइंट पर या तो उसका कलर चेंज कर देते हैं या उसमें और कोई डेंसिटी वगैरह या कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर देते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ चुका है। तो मतलब और ये मतलब कोई भी केमिकल हो सकते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर वो केमिकल्स, इसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। अब मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एसिड बेस इंडिकेटर आर वीक एसिड एंड वीक बेस। और ये दोनों मतलब जो वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं, ये एक तरीके से मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। और जिनकी 2 से 3 ड्रॉप है ना, 2 से 3 ड्रॉप रेस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, लाइक कलर चेंज कर दिया, उसमें टर्बिडिटी ला दी, ऐसा कुछ भी कर दिया उसके अंदर, उसको बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। और ये फिजिकल अपीयरेंस कब चेंज करेंगे, एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर ये फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब अपन ने ये तो देख लिया कि एसिड बेस इंडिकेटर वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं। बट अब जब साइंटिस्ट ने इनके साथ टाइट्रेशन किया, इंडिकेटर्स को यूज किया, तो उन्होंने देखा कि ये इंडिकेटर अपनी डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर और कलर शो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। उनमें से मोस्ट 2 थ्योरी है, एक तो ओस्टवार्थ थ्योरी और सेकेंड है क्यूनेट थ्योरी। ओस्टवार्थ थ्योरी के अनुसार मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक है अनोनाइज फॉर्म और सेकंड है आयोनाइज फॉर्म। अनोनाइज फॉर्म के अनुसार मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब जब आपका जो इंडिकेटर है वो फर्स्ट वाली मतलब अनोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर वो कलर उसमें कलर ए देगा तो वो आयोनाइज फॉर्म में कलर बी शो करेगा। लाइक इसमें वाइट देगा तो इसमें ब्लैक देगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। उसी प्रकार सेकेंड थ्योरी दी गई थी क्यूनेट थ्योरी। क्यूनेट थ्योरी के अनुसार इंडिकेटर 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक है बेंजेनेट थ्योरी, बेंजेनेट फॉर्म, और सेकेंड है क्यूनेट फॉर्म। अब इनके अकॉर्डिंग अगर वो आपका इंडिकेटर बेंजेनेट फॉर्म में स्ट्रक्चर ए शो कर रहा है, तो आपका इंडिकेटर क्यूनेट थ्योरी में क्यूनेट फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर बी शो करेगा। और अगर वो बेंजेनेट फॉर्म में कलर एक्स शो कर रहा है, तो क्यूनेट थ्योरी में यानी क्यूनेट फॉर्म में कलर वाई शो करेगा। अब अपन इंडिकेटर की दोनों थ्योरियों को डिस्कस करेंगे। पहली है ओस्टवार्थ थ्योरी। ओस्टवार्थ थ्योरी 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट वाली है अनआयोनाइज्ड फॉर्म और सेकंड वाली है आयोनाइज्ड फॉर्म। तो अपन इसके इन दोनों थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है फिनोप्लिन इंडिकेटर। तो अपन फिनोप्लिन इंडिकेटर को, ये एक वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और फिनोप्लिन वीक एसिड है, और इस फिनोप्लिन को अपन HPH से शो करते हैं। ये इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको अपन इससे शो करते हैं इसको फाड़ने के लिए। अब अपन इसका मतलब ये वीक एसिड होता है और ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस होता है। यानी कि जब अपन लैब में फिनोप्लिन इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन होगा, जो केमिकल होगा, उस केमिकल को देखेंगे तो वो कलरलेस शो होगा अपन को। और जब उसका पीएच चेक करेंगे तो उसका पीएच वीक एसिड के बराबर होगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अब उसके बाद में अपन इसका आयोनाइजेशन कराते हैं। तो आप ही बताओ, एसिड है तो एसिड का आयोनाइजेशन किस में होगा, बेस के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका आयोनाइजेशन बेस के अंदर होता है। अब आयनाइजेशन होगा तो ये H+ और pH- में कन्वर्ट होगा। pH- में कन्वर्ट होने के बाद में ये फॉर्म क्या कहलाएगी, इसकी आयोनाइज फॉर्म कहलाएगी। और जब ये वो आयोनाइज हो जाएगा तो अपन देखेंगे कि इसका कलर पिंक कलर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद में अपन को देखते हैं नीचे कि HPH का ये वीक एसिड है, और इसका अगर अपन एसिड सॉल्यूशन के अंदर इसका वो आयनाइजेशन कराते हैं तो आयनाइजेशन नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब ये अपन देखते हैं।
देखो आपको पता है कि एसिड क्या करता है, एसिड अपन एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H+ आयन देता है। अब यहाँ पे भी वीक एसिड है और यहाँ पे भी एसिड है, तो ये भी H+ आयन देगा और ये भी H+, दोनों H+ आयन देंगे। अब ये H+ आयन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे नहीं और रिएक्शन होगी नहीं। अगर यहाँ पे OH- होता तो ये H+ आयन OH- को मतलब रिएक्शन करता और H2 बना लेता, बट अब यहाँ पे तो दोनों H+ है। अब H+ रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इसका आयनाइजेशन हमेशा बेस के अंदर ही कराते हैं और ये आपने देखा होगा। तो अपन ओस्वार्ड थ्योरी को समझने के लिए एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का, और मिथाइल ऑरेंज को अपन MEOS से शो करते हैं। और अभी जब इसका आयनाइजेशन अपन करवाते हैं, अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है, जब इसका पीएच चेक किया जाता है तो इसका पीएच क्या होता है, वीक बेस के बराबर, यानी लगभग 8 के बराबर आता है। तो अपन देखते हैं कि एक वीक बेस है, और वीक बेस अगर MEOH है, ये इसकी क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है। और ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में जब इसका कलर चेक किया जाता है तो इसका कलर येलो कलर इसका आता है। अब आप बताओ कि ये वीक बेस है तो इसका आयनाइजेशन किसके अंदर होगा, एसिड के अंदर होगा, तो आयनाइजेशन अकर इन एसिड। अब इसका आयनाइजेशन होने के बाद में ये Me+ और OH- में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में इसकी क्या फॉर्म कहलाएगी, आयनाइज फॉर्म कहलाएगी। और इस आयनाइज फॉर्म में ये इसका कलर कैसे हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अब उसी ऊपर वाले की तरह देखते हैं, अगर अपन इसका ये वीक बेस है, अगर इसका अपन आयनाइजेशन बेस के अंदर कराएंगे तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ही इसका दो फॉर्म इसकी अपन ऐसे डिस्कस कर लिए। अपन यहाँ पे सेकंड थ्योरी देखते हैं, क्यूनर्ड थ्योरी। और क्यूनर्ड थ्योरी की 2 फॉर्म थी, एक तो बेंजोनेट फॉर्म थी और सेकंड थी क्यूनर्ड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिकेटर आर प्रेजेंट इन 2 फॉर्म एंड बोथ फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो क्यूनर्ड थ्योरी है ना, इसके अकॉर्डिंग यह है कि जो इसमें 2 फॉर्म पाई जाती है, एक तो बेंजोनेट फॉर्म और सेकंड है क्यूनर्ड फॉर्म, और इन दोनों ही फॉर्म में ये डिफरेंट कलर शो करता है, और डिफरेंट कलर के साथ साथ ही डिफरेंट स्ट्रक्चर भी शो करता है। अपन ने अभी ओस्टवार्ड थ्योरी में देखा तो ओस्टवार्ड थ्योरी के अंदर वो केवल डिफरेंट कलर शो कर रही थी, बट इस वाली जो क्यूनर्ड थ्योरी है, इस क्यूनर्ड थ्योरी में ये डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर भी शो करेगी। This theory explains the delocalization of electron from one position to another position. That's why this theory also known as resonance theory. अब यहाँ पे जो मान लो एक पहली वाली स्ट्रक्चर है और फिर उसके बाद में वो सेकंड स्ट्रक्चर में चेंज होगी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने पर देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे क्या होगा, उनका मतलब डीलोकलाइजेशन होगा। इसलिए अब आपको पता होगा कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है तो उस थ्योरी को अपन रेजोनेंस थ्योरी कहते हैं, और ये रेजोनेंस थ्योरी इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन फिनोप्लिन इंडिकेटर। तो फिनोप्लिन इंडिकेटर की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अभी ओस्टवार्ड थ्योरी में तो इसको HPH शो किया था, मतलब वो तो अपन ने समझने के लिए किया था। इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये वाली होती है, तो इसमें ये आपको स्ट्रक्चर याद कर लेनी है। अब आप देखेंगे कि इसमें फिनोप्लिन इंडिकेटर में ये यहाँ पे अभी ओस्टवार्ड थ्योरी में देखा था कि फिनोप्लिन इंडिकेटर क्या होता है, वीक एसिड होता है। और ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, बेंजोनेट फॉर्म, और ये बेंजोनेट फॉर्म में एक कलर लेस होगा। और इसकी तो ये देखो बेंजोनेट फॉर्म, इसकी ये बेंजोनेट फॉर्म होगी और बेंजोनेट फॉर्म में कलर लेस होगा। और इसकी स्ट्रक्चर, अगर आप इसको स्ट्रक्चर ए मानते हो तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सेकंड हो जाएगी। स्ट्रक्चर फर्स्ट है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेकंड हो जाएगी। और ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसकी क्यूनर्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी। और इस क्यूनर्ड फॉर्म में इसका कलर पिंक कलर होगा, और ये पिंक कलर कब से होगा, एट द एंड पॉइंट। और इसकी स्ट्रक्चर ये सेकंड, अगर इसको आप फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर मानते हो तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सेकंड वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी। आपको इस वाली रिएक्शन को कंप्लीटली याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड की जो मतलब इसका जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी, बेस के अंदर होगी। और बेस में होने के बाद में इसकी मतलब ये एक इसकी फॉर्म हो जाएगी। इस फॉर्म को क्यूनर्ड फॉर्म कहते हैं। और अब ये देखो आप, यहाँ पे आयंस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले OH था, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो OH है और यहाँ पे क्या हो गया, O- है। और यहाँ पे ये O इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे इस बॉन्ड से अलग हो गया और ये O- हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए से रेजोनेंस थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कलर के साथ साथ यहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, तो इसी थ्योरी को क्यूनर्ड थ्योरी कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे इस वीडियो में कुछ गलती की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।